हमारे अभियंता समझता है। विरोध में आज उतरे हैं रोड पर, उसका मूल कारण यही है कि कोई भी नई वैकेंसी जो होती है एक नई पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, और वो अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ घोर अन्याय है। और अन्याय आपकी संविधान, आपकी कानून व्यवस्था कहाँ गई? जबकि एनसीटी कह रही है, चीख चीख कर कह रही है कि प्रत्येक साल राज्य सरकार बहाली से पहले एक बार पात्रता परीक्षा ले, प्रत्येक साल एक बार। इसलिए दरभंगा में हम लोग घेराव किए थे शिक्षा मंत्री जी का। वहाँ पे शिक्षा मंत्री बोले कि बीटेड होगा, तो इसीलिए हम लोग को बख्तन से काम नहीं चलेगा, लिखतन से काम चलेगा। लिखिए तो दीजिए। हमारा आग्रह है कि बीटेड 7 फेज से पहले करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने सही कहा, सवाल किया है। इसमें देखिए लगभग 5 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब भी पात्रता परीक्षा ही नहीं होगी तो वैकेंसी का एक मापदंड क्या होता है। हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि महोदय आप सबसे पहले कोई भी वैकेंसी लाइए तो एक परीक्षा तो होनी चाहिए। तो हम लोग जो विरोध में आज उतरे हैं रोड पर, उसका मूल कारण यही है कि कोई भी नई वैकेंसी जो होती है एक नई पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, और वो अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ घोर अन्याय है। और अन्याय करने का काम अगर गवर्नमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं ये तो गलत बात है, और गलत बात है। तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार से एक ही चीज़ कहेंगे कि बस जितना जल्द से जल्द एक पात्रता परीक्षा कराए, उसके बाद ही आप वैकेंसी को अपडेट करें। क्योंकि कहा गया बिन पगडंडी के नाच क्या, अगर हमारे पास कोई आधार ही नहीं तो उसको तो निराधार कहा जाएगा ना। और 7वीं चरण की प्रक्रिया जो है बिल्कुल निराधार है, उसके पहले एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और हम तो बिहार के राजकीय विद्यालय में शिक्षक बन रहे हैं। देखिए हम लोग लगभग 50 दिन प्लस हो गया, 50 दिन गर्दनी बाग में बैठे बैठे हम लोग का मन उबिया गया। सरकार सुनती नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 2 दिन सचिवालय घेरने का काम किया, 1 दिन जदयू कार्यालय घेरने का काम किया। वहाँ पे हम लोग पे लाठी भी चला। जहाँ पे नीतीश कुमार को नौकरी देने चाहिए, बड़े बड़े वादे करते हैं कि 10 लाख, कोई बोलते हैं 19 लाख, नौकरी देने के बजाय लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम यही बोलते हैं नीतीश बाबू के कि आप जब इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़का बड़का वादे करते हैं, और जब चेयर पे बैठ जाते हैं तो लाठी चलवाते हैं। यही नीतीश बाबू का काम है। तो इसलिए हम लोग कोई नौकरी नहीं मांग कर रहे हैं, एक पात्रता परीक्षा जो कि विगत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। ये बिहार का काला दिन है। हर स्टेट में एग्जाम होता है। देखिए यूपी हुआ, यूपी टेट होता है, राजस्थान रीट हुआ, एमपी हुआ, सीजी हुआ, हर एक स्टेट में अपना टेट होता है। और बिहार सरकार बोलती है कि ये सीटीईटी के तहत हम लेंगे। अच्छा, जब सीटीईटी के तहत लीजिएगा तो केंद्र में तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो ये बिहार में आप क्यों? शिक्षा मंत्री सेंट्रल में है तो बिहार में क्यों? यूपीएससी होते तो बीपीएससी क्यों? तो इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे नौकरी नहीं मांगता हूँ, परीक्षा मांगता हूँ, पात्रता परीक्षा, जो कि विगत 5 वर्षों से नहीं हुआ है। 5 साल में तो आपका कुर्सी बदल जाती है महोदय, फिर हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं? तो इसीलिए दरभंगा में हम लोग घेराव किए थे शिक्षा मंत्री जी का। वहाँ पे शिक्षा मंत्री बोले कि बीटेड होगा, तो इसीलिए हम लोग को बख्तन से काम नहीं चलेगा, लिखतन से काम चलेगा। लिखिए तो दीजिए, तब हम लोग छोड़ेंगे। क्या है कि दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे। उनका जो है सो खिड़की खोल के लेटर दिए, तो शिक्षा मंत्री बोले, आप डर से बोले कि क्या बोले भगवान जाने, बोले बीटेड होगा। तो इसीलिए बख्तन से नहीं चलेगा महोदय, हमको लिखतन चाहिए, लिखतन। लिखित में दीजिए बीटेड होगा, तब हम लोग खाली करेंगे, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनशन करेंगे। बस 7वें फेज से ही पहले आप लोगों की परीक्षाएं क्यों? देखिए हमारे सामने में सत्ता में मोदी जी हैं, तो हम थोड़े मनमोहन जी से पूछने जाएंगे, राहुल गांधी के पास जाएंगे? हमारे सामने में 7वां चरण है, हम 7वां चरण में शामिल होंगे। 8वां चरण तो हमारे सामने में नहीं ना है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में है तो मनमोहन सिंह के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे।
तो इसीलिए हमारे सामने में 7th फेज है, इसलिए हम 7th फेज बोलते हैं कि छठा ये क्या कहते हैं बीटेट लो। और या नई सरकार में तो इतना तक बोला सचिवालय में, यदि आपका निकम्मीपन सरकार यदि बीटेट लेने में सक्षम नहीं है तो दिसंबर वाला सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है महोदय, जो कि 14 तारीख 7 महीना 2022 को नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका एग्जाम नवंबर में होगा। तो इसीलिए निकम्मेपन सरकार यदि बीटेट लेने में सक्षम नहीं है तो सीटेट लें, और हम लोग जो 4.5 लाख बच्चा हैं सभी को 7वां चरण में शामिल करके मौका दें। देखिए, हम लोगों की आंदोलन बिहार सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि सर आपने जो बहाली करने जा रहे हैं 7वां चरण की, उससे पहले एक बार पात्रता परीक्षा क्यों ले लीजिए। ये भी सवाल उठता है कि क्यों ले लीजिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से बिहार सरकार अपनी पात्रता परीक्षा नहीं ली है। ये अपने सौतन पर चलती है, जो सौतन इसका कह रही है उसी के अनुसार चल रहा है ये बिहार सरकार। सौतन कौन हो गया? केंद्र सरकार। आप सीटेट के आधार पर बहाली करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून व्यवस्था को मानते हैं। आपकी संविधान, आपकी कानून व्यवस्था कहाँ गई? जबकि एनसीटी कह रही है, चीख कर कह रही है कि प्रत्येक साल राज्य सरकार बहाली से पहले एक बार पात्रता परीक्षा ले, प्रत्येक साल एक बार पात्रता परीक्षा लीजिए। ये सरकार कहाँ गई? क्यों सोई है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस गुंगी, बैरी, अंधी, तालिबानी, बेशर्मी, कुकर्मी सरकार को ये क्यों सोई है? हम लोग बोर्ड पर होना चाहिए, ये लोगों ने रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने इनको सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इन्होंने सड़क पर लाकर बैठा दिया है। क्या ये भूल गए हैं कि एक माह के जार बीत जाने से दूसरी माह खत्म नहीं हो जाती है, दूसरी बार भी जारा आएगी। एक बार चुनाव बीत गया तो खत्म नहीं हो गया साहब, आपकी पार्टी खत्म नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बार चुनाव नहीं लड़िएगा। 2024 की लोकसभा और 2025 की विधानसभा आने वाली है। हमारी लोक संख्या 5 लाख है, यदि 5 से गुना कर दे तो 20 लाख 25 लाख होती। हम दिखा देंगे, यदि आपको सिंहासन पर बैठाए हैं तो सिंहासन पर से उतारने का भी काम करेंगे। मेरा नाम MP यादव, दरभंगा जिला। 2017 के बाद पिछले 5 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और आप बहाली प्रारंभ करने वाले हैं। आपने हाल में 6ठा चरण समाप्त किया। आप वहाँ दिखा सकते हैं, खासकर प्रारंभिक शिक्षक के 50,000 पद रह गए खाली। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल, शिक्षा मंत्री का ही बयान है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण सीटें रह गई खाली। 6ठा चरण आप समाप्त किए हैं, आपका 50,000 सीटें रिक्त रह गई है, तो फिर आप बहाली किस आधार पर प्रारंभ करने जा रहे हैं? आपके पास स्टेट पास स्टूडेंट है नहीं, तो आपको तो एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराना चाहिए। तो यही मांग है कि बहाली प्रारंभ करने से पहले आप लोग एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लें। आपकी पढ़ाई 2017 में कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ जो भी लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं 16, 18, 18, 20, 19, 21 और 20, 22, ये 5 साल का जो स्टूडेंट हैं, ये लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, बिहार के शिक्षक बनने वाले हैं। तो बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का तो आयोजन होना आवश्यक है लोगों को शिक्षक बनने के लिए। ये तो सरकार की नाकामयाबी है कि पिछले 5 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाई है, तो सरकार को ये तो करवानी चाहिए। तो यही हम लोग की मांग है, बहाली प्रारंभ करने से पहले एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लें, ताकि हम सब विद्यार्थी उसमें शामिल हो सकें। सर धरना ये दे रहे हैं कि 2017 से लेकर के अभी तक 22 तक बीटेट नहीं हुआ है। 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन हम लोग को 5 साल तक अभी तक बीटेट नहीं लिया गया, जबकि अदर स्टेट सब ले रहा है।
सिर्फ सीटेट से काम नहीं ना होगा, हम लोग बीटेट के लिए बीटेट मतलब की तैयारी करते हैं। बीटेट में मतलब क्षेत्रीय भाषा सब है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये सब होना जरूरी है ना। मान लिया बीटेट नहीं कराते हैं, आप केंद्र पर डिपेंड रहते हैं, तो बीटेट के जो मतलब बिहार का जो छात्र हैं जो मैथिली मगही भाषा को मतलब मातृभाषा को जो महत्व देते हैं, उसको तो विशेष बिहार का उसको दर्जा रहना चाहिए। आप इसको मातृभाषा को मतलब हटा रहे हैं, एक तरह से आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि एनसीईटी सब तरह से कहता है कि बच्चों को प्रथम भाषा उसको मातृभाषा मतलब माँ की माँ से ही सीखता है। अगर वो भाषा बच्चे को नहीं सिखाते हैं तो बच्चा सही रूप से मतलब उसको नहीं सीख पाएगा। इसीलिए हमारा सभी मतलब छात्र से अनुरोध है कि बीटेट हो, बीटेट इसीलिए हो ताकि 5 लाख जो छात्र हैं बचे हुए हैं, ताकि इस मतलब 7 फेज में जो योग्य छात्र होंगे वो जाएंगे, उसको नौकरी मिले मतलब जाएंगे जॉब में, जो नहीं होंगे छट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार हम नौकरी थोड़े मांग रहे हैं, सिर्फ परीक्षा मांग रहे हैं। सरकार क्या है, सरकार देखिए सरकार कहती है कि ट्रेन 2 नंबर पर आ रही है, फिर क्या कहती है नहीं 2 नंबर 8 नंबर पर आ रही है। अब जब 2 नंबर पर जाएगी छात्र सब बैठने के लिए तब तक चले जाएगा 8 नंबर पर दौड़ते जाइएगा तब तक ट्रेन चला गया, आपको दौड़ने में ही टाइम खत्म हो गया। क्या पढ़ेगा विद्यार्थी? ये 50 दिन से धरना दिए हुए हैं विद्यार्थी, 50 दिन से धरना दिए हुए हैं, इससे पढ़ेगा कि विद्यार्थी का लाइफ सपोर्ट है। आप पता किसी का दरभंगा है, किसी का मुजफ्फरपुर घर है, आने जाने में कितना खर्चा होता है आप खुद जानते हैं। उसको मैनेज करते घर का काम काज पढ़ाई लिखाई छोड़ कर यहाँ पर धरना पर आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का कमी है, तभी हम लोग इसमें धरना पर आए हैं। तो सरकार अपनी निकम्मी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि विद्यार्थी को हम धरना पर रोड पर क्यों खड़ा किए हुए हैं, शिक्षक को हम रोड पर धरना क्यों खड़ा किए हैं। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, तभी तो हमारे पास छात्र मान लिया इस तरह के धरना दे रहा है। इस सब पर शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए ना। जब ध्यान नहीं देगा तो फिर कैसे होगा, सरकार कैसे मतलब सही से चला पाएगी। कहीं ना कहीं सरकार को कमी है, तभी ये मतलब कर रहे हैं। अब 7 फेज वाला की समस्या है, हम लोग को भी समस्या है, तो कहीं ना कहीं हमको एपीआर में ही मौका दे दीजिए, क्या दिक्कत है। एपीआर में हमको सीटेट आप नहीं बीटेट कराना चाहते हैं, सीटेट भी करा दीजिए, हम लोग को वैलिड दे दीजिए, हम लोग उसमें एपीआर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब लोकतंत्र सरकार है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जब तक समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हर आदमी अपना अपना प्रस्ताव करेगा, हर आदमी आंदोलन करेगा। तो आंदोलन के शांत कैसे कीजिएगा? कहीं ना कहीं आपको सबको एक लाइन से लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको कुर्सी भी बचेगा और सब मान मर्यादा सब काम करेगा। मतलब बिहार का सब मतलब देशवासी खुश रहेंगे। मतलब सरकार का क्या काम है, जनता को खुश करना। जब तक आप जनता को नहीं खुश कीजिएगा तो कैसे आप सरकार चलेगी, नहीं चला सकते हैं। इसीलिए पहले सबसे प्राथमिक जनता को खुश करना है। जनता रोड पर क्यों आ रही है? जनता को पब्लिक को रोड पर नहीं आना चाहिए, रोड पर आने से पहले उसका काम हो जाना चाहिए। क्या आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हम सर 2017 में पीजी कर लिए हैं, 17 के बाद 19 से 21 मेरा सेशन है, बीएड भी किए हुए हैं। बीएड करके हम सोचे कि सीटेट में हम क्या कहते हैं, बीएड कर लिए हैं। 21 से मेरा 19 से के सेशन है। करने के बाद हम क्या कहते हैं सोचे कि 6ठा मतलब फेज बहाली आया था, तो हमसे 6ठा फेज बहाली हुआ, 7वां फेज टाइम लगेगा ना, तो बाद में थोड़ा तैयारी करें, घर का परिवार में सब देखना पड़ता है, तो हम उसमें सीटेट नहीं दे पाए। अब फिर मतलब फिर 7 फेज साल भर भी नहीं पूरा 7 फेज तुरंत स्टार्ट कर दिए। आपको पिछला फेज का 50,000 बाकी है वैकेंसी, उसको आप भरिए। आप 2022 तक रिक्ति ले रहे हैं, तो 22 तक रिक्ति ले रहे हैं, तो हम लोग कब बहाली निकालिएगा बताइए। अब 2010 साल के बाद निकालिएगा, मेरा 30 साल हो रहा है, तो 40 साल एक्सपायर हो जाएगा, तो हम लोग तो फिर वैसे बेकार हम पढ़ाई किए तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो आप समय पर रेगुलर निकालिए, मतलब साल में आप 10,000 निकालिए, 20,000 निकालिए, लेकिन आप परीक्षा और वैकेंसी जरूर लीजिए। अगर परीक्षा वैकेंसी नहीं लेते हैं तो एज एक्सपायर हो जाएगा, छात्र रोड सड़क पर रह जाएंगे। इस तरह बहुत तरह की समस्या आ जाता है। आप मतलब हर चीज़ का अप टू डेट रखिए, टाइमली जो है ना अप टू डेट रहना चाहिए। स्कूल का टाइम होता है ना, गाड़ी का टाइम होता है ना, तो फिर परीक्षा का क्या कहते हैं, बीटेट का परीक्षा का टाइम क्यों नहीं रहता है? टाइम से बिना टाइम से कुछ होता है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब टाइम पर आप नहीं कुछ कीजिएगा तो कुछ होगा नहीं ना होगा। इसीलिए सरकार से मेरा यही आग्रह है कि समय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, समय को देखते हुए समय पर अनुसार उसको काम करना चाहिए। समय पर नहीं आप काम करते हैं, ये आपको बहुत बड़ा ये निकामी का ये प्रतीक है। इसीलिए हमारा आग्रह है कि बीटेट 7 फेज से पहले करा दीजिए, और नहीं तो कम से कम सीटेट को ही वैलिड कर दीजिए, ताकि जो भी 5 लाख के स्टूडेंट छात्र हैं सीटेट का अपना अच्छा से तैयारी करेंगे। रोड पर आए रोड से तो बढ़िया घर पे तैयारी करेंगे ना, अपना सीटेट निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। यही आग्रह है सर।